दोस्तों ये है CP Plus का E31Q। ये एक इंडोर सीसीटीवी कैमरा है जिसके अंदर मोशन ट्रैकिंग, मोशन डिटेक्शन, पर्सन डिटेक्शन, चाइल्ड क्राइम डिटेक्शन, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। 3 MP का लेंस मिल जाता है जिसकी क्वालिटी आपको आगे पता चल जाएगी। बढ़िया स्पीकर और थोड़ा अलग और ज्यादा सिक्योर्ड माउंट। अब आप सभी को पता है कि मैं अलग अलग सीसीटीवीज खरीदता रहता हूं, अपने ऑफिस के अलग अलग स्टूडियो में अलग अलग कमरे में लगाता हूं, साथ ही साथ अपने घर में लगाता हूं। इससे दो फायदे होते हैं। एक ये होता है कि मुझे इनके सही फीचर्स पता चलते हैं, इनकी क्वालिटी पता चलती है, और दूसरा मैं आपके लिए वीडियो बना पाता हूं जिसमें मैं बता पाता हूं कि भाई ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सही परचेस है। इस वीडियो में इसका पूरा रिव्यू करते हैं और जानते हैं कि क्या ये सही परचेस है 2000 रुपए में, क्योंकि इसी रेंज में जो और कैमराज आते हैं उनमें भी बहुत सारे फीचर्स है, वो भी मैं आपको अंत में बता दूंगा कि अगर ये नहीं खरीदना तो कौन से आप खरीद सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो इसका कुछ इस तरीके का बॉक्स आता है। ठीक है, CP Plus का E31Q 3 MP कैमरा बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको डिटेल्स दी जाती हैं, यहाँ पर चीजें दी जाती हैं। इसके अंदर क्या मिलता है? एक तो सबसे पहले आपको कैमरा मिल जाता है। कैमरा दिखने में काफ़ी बढ़िया है और ये वही कन्वेंशनल टाइप का है। ऊपर की तरफ ग्लोब रहेगा, नीचे की तरफ इसका बेस रहेगा। पीछे की तरफ आपको देखकर थोड़ी खुशी होती है, इसमें नैश का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये जो है लैन लगा सकते हो यहाँ पर और आप स्टोर कर सकते हो अलग जगह पर डेटा पूरा। यहाँ पर एक रीसेट का बटन है जो कि प्रॉपर बटन होता है और यहाँ पर आपको पावर की पिन मिल जाती है। अब एक चीज थोड़ी सी मुश्किल में डाल सकती है कि इसी रेंज में बाकी कैमरास के अंदर यहाँ पर आपको टाइप सी कनेक्टर मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर वो नहीं है। या फिर एक खुशी की बात भी हो सकती है कि चलो वो उस चीज से हटे, इसका चार्जर बार बार कोई निकालेगा नहीं और ये एक जगह पर लगा रहेगा। खैर दोनों ही चीज बराबर है। 5 वाट की एनर्जी यही होती है, तो इससे तो ज्यादा तकलीफ है नहीं। C टाइप नहीं भी होता तो चलता है। पीछे की तरफ स्पीकर दिखाई देते हैं, इसके बेस पर 2 स्पीकर और दिखाई देते हैं आजू बाजू में। सामने की तरफ ब्रांडिंग और यहाँ पर आपको कैमरा दिखाई देता है। अब कैमरा साइज के मामले में काफी बढ़िया लगता है मुझे। सामने की तरफ देखोगे 3 MP का लेंस दिखाई देता है और इसके अंदर वो IR वाले सेंसर भी है, तो नाइट विजन काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि हम आगे इसकी क्वालिटी भी देखेंगे। इसको ऊपर उठाओगे तो आपको नीचे की तरफ और चीजें दिखाई देती है और ये चीजों में सिर्फ एक चीज है, कार्ड स्लॉट। 256 GB तक का कार्ड स्लॉट आप यहाँ पर लगा सकते हो। 2000 रुपए में दोस्तों ऐसे कैमरास भी आते हैं इसमें 512 GB कार्ड सपोर्ट भी होता है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर आपको जो वीडियो कंप्रेशन है वो H.265 का मिलता है, जिसकी वजह से बहुत कम साइज में वीडियो कंप्रेस होकर के बढ़िया से सेव हो जाते हैं। और क्योंकि साइज कम है, वीडियो क्वालिटी खराब नहीं हुई है, तो ज्यादा से ज्यादा दिनों का डेटा स्टोर हो सकता है। और अगर आपको कम पड़ रहा है तो यहाँ पर लैन का सपोर्ट तो है ही। यहाँ पर आपको माइक भी दिखाई दे देगा और ऊपरी तरफ एक LED इंडिकेटर भी दिखाई देता है, जिससे आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। अब माउंट की बात करें, थोड़ा सा अलग सा माउंट मिलता है, जिसको आप इस तरीके से घुमा भी सकते हैं। आप वीडियो में देख ही रहे हो किस तरीके का है, तो ये आपको मिल जाता है। तो ये हो गया भाई क्या कुछ है। अभी बिल्ड क्वालिटी की इसकी बात करूंगा तो काफी स्टर्डी फिनिश है। वैसे भी आपको इसको लेके कहीं जाना नहीं है, ये एक जगह पर टंगा रहेगा, उल्टा टंगाओ या सीधा टंगाओ, फिनिश काफी बढ़िया सा है और घूमता भी बढ़िया सा है। मोटर लगी तो ज्यादा ऐसे ऐसे मत करना, उस पर प्रभाव पड़ता है। बाकी क्विक मोशन तो है भाई, मोशन डिटेक्शन जब चालू रहता है तो प्रॉपरली सब कुछ डिटेक्ट करता है। इसके अलावा आपको माउंट मिल जाता है, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे का माउंट है यार, आप लोग भी ना बिल्कुल मानते ही नहीं हो। तो ये 5 वॉट का अडेप्टर मिल जाता है, केबल मिल जाती है टाइप A टू ये गोल वाली पिन, और ये माउंट, ताकि अगर आप दीवार पे लगा रहे हो, सीलिंग पे लगा रहे हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो इसके हिसाब से। और अगर आपने उल्टा भी लगाया तो दिक्कत की बात नहीं है, मिरर कर सकते हो उसको, पूरा फ्लिप हो जाता है फुटेज और फिर वैसे रिकॉर्ड हो रहा होता है। बहुत ही अच्छे से इसको फिट किया जा सकता है। इसके अलावा स्क्रू मिल जाते हैं और मिल जाता है ये ईजी कैम ऐप के लिए QR कोड, जो कि आप डायरेक्टली इसकी स्टोर पे जाकर चेक कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, चीज़ें मिल जाएगी। अब इसके स्पेक्स की बात करते हैं, जो देख करके आप लेते हो कैमरा। फिर मैं स्पेक्स के साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले 3 MP का कैमरा है। रिजोल्यूशन देखोगे तो 2304 गुना 1296p, मतलब FHD से थोड़ा बेटर। 20 FPS पर ये रिकॉर्ड करता है, अच्छी खासी फुटेज मिल जाती है। अब यहाँ पर 4K कैमरा तो लगा नहीं सकते हो, तो 70-80 हज़ार में आते हैं। ये 20 FPS पर अच्छी फुटेज निकाल कर देता है, फुटेज देख लो। कॉम्प्रेशन में बता चुका हूँ। और एक ये इंडोर कैमरा है, बाहर मत लगाना, बारिश वारिश का पानी में खराब हो जाएगा। 2 वे कम्युनिकेशन इसके अंदर मिल जाता है, एप्लीकेशन में अवेलेबल है, वो आप कर सकते हो भाई। माइक इसमें है, स्पीकर इसमें है, और स्पीकर की क्वालिटी सुन लो कैसी है। तो अभी जो आवाज सुन रहे हो दोस्तों, काफी हद तक मुझे लाउड लग रही है। क्लियर है या नहीं आप डिसाइड कीजिए। मेरे हिसाब से काफी हद तक क्लियर है, क्योंकि जब 2 वे कम्युनिकेशन की बात होगी इतनी आवाज सुनाई दे सकती है, और रूम में किसी भी एंगल पर हो आवाज सुन सकते हो आप। हालांकि माइक मैंने बहुत पास में रखा है इसके, लेकिन इंटेंसिटी एकदम लो पे रखी ताकि आपको पता चले कि कितना लाउड है। तो स्पीकर की क्वालिटी आपको अच्छी लगी होगी, मुझे तो अच्छी लगी। ऐसा है कि उधर कॉर्नर में एक तरफ लगा हुआ है, कमरे में कोई अकेला बैठा हुआ है ना, तो उसको आवाज़ प्रॉपर आ जाएगी और वो बोलेगा तो सुनाई देगा। दूर से भी अगर माइक, इसका माइक के देखो तो प्रॉपरली आवाज़ आती है, जो आपको फुटेज में पता चल जाएगा। तो माइक और स्पीकर ठीक है, समझने लायक है। ऐसा नहीं कि आप गाने सुन सकते हो, वो नहीं हो पाएगा। ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन है, कोई चीज़ गिरी तो भी मोशन हुआ, वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन ह्यूमन बॉडी अगर हिली तो समझ में आता है। ये उतना दिमाग लगाता है कि भाई हाँ ह्यूमन बॉडी है, तो चलो चलो अलार्म बजा देना है जहाँ भी बजाना है। तो ये एक डिटेक्शन इसमें मिल जाता है। मोशन ट्रैकिंग बहुत तगड़ी है, छूटता ही नहीं है कुछ। रात में हो, दिन में हो, कभी भी हो, मोशन ट्रैकिंग प्रॉपरली कर लेता है।
मतलब मैंने ऐसे भी कैमरे के रिव्यूज़ किए हैं पहले जिसमें देखा है कि कैमरा पीछे छूट गया, फिर उसको मिल नहीं रहा हूँ मैं, बट ये भाई थोड़ा कर रहता है। हाँ, टैपो का 225 जो पिछला वीडियो बना था उसको भी आगे देखो, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, 120 डिग्री पर सेकंड की स्पीड से फट से घूम जाता है। उतना फास्ट फिलहाल हमें घर के लिए नहीं चाहिए होता है, और ये कॉर्नर पे हम लगाते तो पूरा कवर होता है, इस वजह से ये इनफ है। इसके अंदर आपको प्राइवेसी मोड भी मिल जाता है। प्राइवेसी मोड में कुछ नहीं होता, बस ये एलईडी बंद कर देता है और आपकी स्क्रीन पर कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। तो आप खुद ही इसको घुमा देना अपने मोबाइल से, इधर उधर उधर देख भाई दीवार की तरफ, वो ज़्यादा अच्छी प्राइवेसी रहेगी। इंफ्रारेड लाइट की बात करोगे तो नाइट विजन में बोल चुका हूँ बहुत अच्छा क्लियर है। 256 GB तक का कार्ड सपोर्ट है, और लैन का सपोर्ट भी मिलता है और वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है। वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा। अब देखो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि भाई ऑफलाइन रहा तो रिकॉर्ड करेगा कि नहीं। इसमें जब तक बिजली जा रही है और कार्ड लगा हुआ है सब कुछ रिकॉर्ड करता है। वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ तो भी रिकॉर्ड करता रहेगा, ठीक है। प्रॉब्लम कब होगी कि वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, आप कहीं बाहर हैं, वहां से आपको घर का मामला देखना है, तो वो ट्रांसफर नहीं देख पाओगे आप। रिकॉर्ड कार्ड के अंदर कर रहा है, लेकिन आप कहीं से मॉनिटर नहीं कर सकते हो अगर वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ है तो ये हो गया भाई स्पेक्स। अभी हम इसकी फुटेज पे चलते हैं कि फुटेज कैसी है। तो भाई ये है हमारा स्टूडियो, टूर भी कर लो आप। इस तरीके की फुटेज आ रही है। मैंने कैमरे में भी रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है, लेकिन ये जो आवाज आप सुन रहे हो ये इसी कैमरे की है। अभी मैंने एसी बंद किया, जस्ट इसके पीछे में एसी लगा हुआ है। उसकी जब हवा आ रही थी बहुत तेज, तब भी माइक में प्रॉब्लम नहीं गई। और अगर मैं इतनी धीरे बात कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो मैं लगभग 10 से 15 फीट दूर हूँ इससे, तब भी आप देखो मैं बहुत नॉर्मली बोल रहा हूँ, इसमें आवाज आ रही है। तो क्लोज प्लेस में तकलीफ नहीं जाएगी। अगर नॉइस रहेगा, मुझे लग रहा था कि तकलीफ जा सकती है, बट एसी के पीछे लगा रखा था, उसके बाद भी उतनी तकलीफ नहीं गई, आवाज क्लियर आ रही थी। तो ये कुछ आउटपुट है। अभी मोशन ट्रैकिंग बंद है, लेकिन मैं आपको नाइट विजन पे लेकर जाता हूँ, वहां पर कैसा रिजल्ट मिलता है देखते हैं। ये हमने कर दिया। अभी थोड़ा सा बैलेंस कर लिया गलत भाई, ये इसका नाइट विजन है। अब आप खुद चेक करो 2000 रुपए के कैमरे में क्वालिटी कैसी आपको लग रही है। मुझे जितनी चाहिए उसके हिसाब से बढ़िया थी। चेहरा बहुत क्लीन है या नहीं है, पहचान पाओगे कि नहीं वो है। मतलब कभी अगर कुछ चोर वगैरह वाला भी सीन होता है तो क्या होता है आप देख सकते हो, ऐसा कुछ क्वालिटी है। मुझे काफी हद तक पसंद आया। अब हम मोशन ट्रैकिंग देखेंगे कि वो कैसी है। तो नाइट विजन से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, भाई मेरी तरफ देख रहा है। अगर मैं फास्टली उधर मूव करूँ, इस तरफ चला जाऊँ, तो देखो मेरे तरफ आ जाता है। मैं छुप जाऊँ, डूब जाएगा। ट्रैकिंग के समय में क्या क्वालिटी खराब हो रही है ये भी आपको देखना, क्योंकि क्वालिटी कैसी है। मैं खड़ा हो जाता है, लाइट फॉर्म करता हूँ, क्वालिटी हमें बताइए कैसी है। ट्रैकिंग आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस, ये बहुत ही रैपिडली मेरी तरफ घूम करके जो मुझे ढूंढ लेता है, अंधेरा रहे उजाला रहे। तो इस तरफ आया हूँ मैं अभी, और देखो ये हो गया। तो फ्रेम से बाहर नहीं था, कॉर्नर पे था, तो थोड़ा डिले होता है, और फ्रेम से बाहर जाऊंगा तो इस तरीके से आपको क्वालिटी। तो फुटेज आपने देखी, एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि इसका मोशन ट्रैकिंग अच्छा है। 355 डिग्री हॉरिजॉन्टली और 71 डिग्री वर्टिकली ये घूम जाता है। अब इससे ज़्यादा तो दीवारें लग जाती है, छत लग जाती है, तो कमरा पूरा अच्छे से कवर कर लेता है। बाहर लगाओगे तो हाँ, फिर तो इलाके कुछ रहेंगे जो छूट जाएंगे। वैसे नहीं छूटना चाहिए, 355 डिग्री में सब कुछ आ जाता है, लेकिन घर के अंदर के लिए परफेक्ट है। अब मैं आपको ऐप के फीचर्स बताता हूँ। तो ऐप में क्या कुछ है, तो भाई देखो सबसे पहले सेटअप की बात है। सेटअप बहुत ही इजीली हो जाता है, छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ती है, देख ही रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, बस इतना 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 करो, आपका सेटअप हो जाए। फीचर में माइक ऑन ऑफ का फीचर मिल जाता है, तो जब प्राइवेसी मोड लगाओ या फिर कैमरा घुमाओ तो माइक ऑफ कर देना। रिकॉर्डिंग ईजिली कर सकते हो। अब ये ध्यान रखना कि आपने जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें सबसे हाईएस्ट क्वालिटी सिलेक्ट कर रखा है, नहीं तो 720p पे सिलेक्ट करके करोगे तो फिर वीडियो भी वैसे ही कैप्चर होगा ना। तो रिकॉर्ड इसके अंदर अलग हो रहा है। आपके मोबाइल में कभी जो आप मॉनिटर कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वहाँ पर भी रिकॉर्ड बटन मिलता है। इसके बाद अगर इसके अंदर कार्ड लगा है, जो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पुरानी फुटेज देखनी है, आपने मोबाइल पर रिकॉर्ड नहीं करे थे, तो आप अपने मोबाइल पर वो रिकॉर्डेड फुटेज देख सकते हो, तकलीफ नहीं जाएगी वहाँ पर। इसीलिए छोटा ही सही लेकिन कार्ड लगा देना है इसके अंदर। 2-वे टॉक फीचर मैं बता चुका हूँ, काफ़ी बढ़िया है। अब दुकान में लगाए हो और दुकान में भीड़ है तो फिर भाई थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि नॉइज बहुत ज़्यादा होता है, तो माइक उतने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बहुत हाई क्वालिटी आईफोन के जैसे माइक्स नहीं होते इनके। और सेटिंग्स के फीचर आप देख सकते हो। सेटिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती, मिरर करना है, उल्टा सीधा करना है, या फिर क्लाउड खरीदना है, क्योंकि इसके अंदर क्लाउड CP+ का क्लाउड मिल जाता है। वो आपको कुछ महीने का रेंटल देना पड़ेगा और आपका क्लाउड के ऊपर भी अपलोडेड डेटा रहेगा, कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करें कि क्या आप गूगल होम के साथ इसे चला सकते हो, तो भाई बिल्कुल गूगल होम के साथ इसको चला सकते हो आप, अगर आपके पास होम पॉड वगैरह है, इजीली काम करेगा। अब बात करते हैं अच्छाई या बुराई क्या है। तो बुराई में मुझे एज सच ज़्यादा कुछ लगा नहीं, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे जस्टिफाइड है। जो कंपेयर करने लायक अलग कैमराज हैं वो भी ऑलमोस्ट इतना सब कुछ देते हैं, तो बहुत अच्छी बात भी नहीं है, बहुत बुरी बात भी नहीं है, लेकिन क्या जस्टिफाइड होगा 2000 रुपये इसके लिए देना। क्वालिटी
बहुत अच्छी है। एक मुझे लगा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो कि इस रेंज को जस्टिफाई करती है। और मुझे अच्छा लगा कि हार्डवेयर इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इसका। अब एप्लीकेशन पर है, कुछ लोगों को टैपो का एप्लीकेशन अच्छा लगता है, किसी को शाओमी का और किसी को इसका। मुझे इसका एप्लीकेशन काफ़ी सरल बढ़िया सा लगता है। तो ओवरऑल मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बेस्ट परचेस होगी आपके लिए 2000 रुपये में, लेकिन ये कह सकता हूँ कि भाई ये अच्छा कैमरा है, 2000 रुपये के अंदर लेना है तो लॉन्ग लाइफ है। सीवी प्लस के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ रहे हैं पहले भी, और मैंने भी सीवी प्लस के काफ़ी कैमराज इस्तेमाल किए हैं, तो ये मुझे काफ़ी उस हद तक अच्छा लगा। 2000 रुपये में जस्टिफाइड प्राइस है, आप ले सकते हो। तो अब लेना कहाँ से? तो भाई मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट का लिंक भी डाल देता हूँ, आप इस पर क्लिक करके जाके प्राइस चेक कर लो। अमेजॉन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी चेक कर लेना, जहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा, क्योंकि हर बार प्राइसेस ऊपर नीचे रहते हैं, वहाँ से जाके ले लेना। पर जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको एक अच्छा कैमरा खरीदना है, क्योंकि अकेला नहीं, मैंने और भी कैमराज के वीडियोस करे हैं, पीछे जाकर देखोगे चैनल पे तो आपको और भी कैमरा दिखेंगे, उनमें से भी चेक कर लेना कौन सा वाला बेटर लगता है। थैंक यू।